में तो ज्यादातर यही बताया जाता है कि वहाँ वो लोग सेव नहीं है, अच्छे तरीके से ईद नहीं मना पा रहे। अच्छा, वहाँ उनको वो आज़ादी नहीं है। इंडिया के हाँ, दोस्त हैं? मेरे दोस्त हैं मेवात में, मेरे दोस्त हैं इंडिया में, ठीक है। तो माशाल्लाह वो ये लगा लें मुस्लिम है, अच्छा, वो हमसे भी ज्यादा अच्छे सेलिब्रेट करते हैं। उधर तो समझ ले कि 7-7 घर हैं, अगर एक मुस्लिम का घर है तो 50 हिंदुओं के, अच्छा, ठीक है। और वो हमारी निस्बत वो उनका अच्छा ख्याल रखते हैं। अच्छा। नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ पे भी 25 करोड़ के करीब मुसलमान है, वहाँ पे लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं? वहाँ का तो मैं कहती हूँ कि वो लोग ज्यादा जितना पाकिस्तान में सेलिब्रेट होती है वहाँ पे ऐसे नहीं होती, क्योंकि अच्छा। वहाँ पे यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगाई होने के बावजूद लोग जैसे आपके सामने है, जी, बिल्कुल। लोग ज्यादा काफी ज्यादा रश भी है और रात के टाइम लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं, ठीक है। वहाँ पर लोग फिर भी इतनी चीजें नहीं, पैसा नहीं खर्च करते जितना यहाँ पे करते हैं। नहीं, मैं आपकी इस बात से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि खवातीन तो खवातीन होती है। इंडिया के मुसलमानों को अगर आप देखें तो वहाँ पे उनको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना होता है, ठीक है। वो अपने मजहब को ठीक तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाते, ठीक है। वहाँ पे आप देखते हैं अक्सर हिंदू वगैरह उन लोगों को तंग भी करते हैं। जहाँ तक हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का ताल्लुक है, हाँ, वहाँ तो मुस्लिम जो लोग हैं वो अपना आज़ादाना तरीके से अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनके ईद की जो नमाज होती है उनको बकायदा वो लाइव दिखाते हैं, उनको अच्छा। सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। और इक्का दुक्का और अगर इसके- कहीं कोई होता है तो वो मतलब माइनर। सो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो पे हम पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या ईद का जो त्योहार है वो पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादा अच्छे से मनाता है या भारत के मुसलमान ज्यादा अच्छे से मनाते हैं। तो देखते हैं इस पे उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्यादातर यही बताया जाता है कि वहाँ वो लोग सेव नहीं है, अच्छे तरीके से ईद नहीं मना पा रहे। अच्छा, वहाँ उनको वो आज़ादी नहीं है। ठीक है और जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखें, जी। ईद जो है वो हर मुस्लिम की है, जी, वो चाहे किसी कंट्री में भी रहता हो। ठीक वो है। जरूरी नहीं कि इंडिया में रहता है, किसी भी कंट्री किसी भी कंट्री में उसकी ईद है, बिल्कुल। ठीक है ना जी। अब जहाँ जहाँ भी ईद मनाई जा रही है ना, जितने भी हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, आप अगर उन पर नजर दौड़ाएं तो बेशतर मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जहाँ के हालात अच्छे नहीं, अच्छे नहीं है। हालात अच्छे नहीं है। वो किसी ना किसी सूरत में For जंग में example, शामिल है, दहशतगर्दी में शामिल है, अच्छा। उनके ऊपर जुल्म बर्बियत हो रही है। है। जैसे फलस्तीन देख लें आप, ठीक है। ठीक है ना, हमारे मकबूजा कश्मीर देख लें। अच्छा। उसके अलावा हम पाकिस्तानियों को देख लें, अच्छा, हमारे मुल्क में जितनी महंगाई हो चुकी है ना, ठीक है। यकीन जाने लोगों का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो चुका है। ठीक है। अच्छा, ये ईद या ऐसे कोई त्यौहार आते हैं तो मुख्तलिफ कंट्रीज या गवर्नमेंट अपने लोगों को, अपनी आवाम को रिलीफ देती है। क्या हमें रिलीफ मिला? कोई इस दफा आपके ख्याल से कोई रिलीफ मिला है? और सर, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है ना, हाँ। यहाँ तो एक वो कहते हैं, एक इंडियन लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, परंपरा, परंपरा, ठीक है ना, रवायत, रवायत चलती आ रही है। हाँ, हमारी रवायत चलती आ रही है, जब भी रमजान का महीना आएगा तो हमने चीजें महंगी करनी है, ठीक है। हम हर चीज को महंगी कर देंगे। अच्छा, हम होता है ना, किसी मुस्लिम को हम कोई सहूलत दे सके, नेवर सर। हमारा ताजर, मुश्किल। ठीक है ना जी। अच्छा, आप अभी मुझे ये कह रहे थे कि मेन स्ट्रीम, मैंने आपसे सवाल किया कि मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में क्या बताया जाता है। आपने बोला यही बताया जाता है जी, जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपके ख्याल से अगर रियलिटी को देखें, सोशल मीडिया के थ्रू जो चीजें सामने आती हैं, या आप कभी फॉरेन कंट्री का आपने विजिट किया होगा, किसी इंडियन मुस्लिम से मिले होंगे, या कैसे ना कैसे आपके सामने रियलिटी क्या है? क्या वहाँ पे आपको लगता है कि बिल्कुल ही नमाज पे पाबंदी, बिल्कुल ईद पे पाबंदी, क्या या इस तरीके से होगा? आपकी क्या अपनी ओपिनियन क्या है? देखिए, जहाँ तक हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का ताल्लुक है, हाँ, वहाँ तो मुस्लिम जो लोग हैं वो अपना आज़ादाना तरीके से अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनके ईद की जो नमाज होती है उनको बकायदा वो लाइव दिखाते हैं, उनको अच्छा। सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। और इक्का दुक्का और अगर इसके- कहीं कोई होता है तो वो मतलब माइनर्स है, वो उसको तो हर हम- कंट्री में ये हाँ, चीजें चलती हैं। अच्छा, इसके ऊपर ही उनके जो पॉलिटिशियन है योगी आदित्यनाथ, आपने नाम सुना ही होगा, जो बड़े हार्ड लाइनर समझे जाते हैं जी। कहा यह जाता है या हमें बताया जाता है जी, मुसलमानों पे बड़ा वो सख्ती रखते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में मुसलमान बिल्कुल सेफ हैं और हम उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे ऐसे ईद पे या किसी भी त्यौहार पे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर, वो है तो हिंदू, हाँ, लेकिन बदकिस्मती हमारी के वो जो कहते हैं वो उनके ऊपर अमल भी करते हैं। अच्छा। लेकिन हम मुसलमान होकर जो हम कहते हैं उसके ऊपर अमल नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपको कोई रोकता है, मुझे कोई रोकता है? मतलब ये क्या बात हुई कि हम हर चीज में ये डाल दें कि हम अमल नहीं करते? आप करें अमल, आपको किसने रोका? यानी ये तो आप मुसलमानों को तो ना सारा वो कर दें कि मुसलमान अमल नहीं करते। आप मुसलमान है ना,
अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप मेरी करें अमल। मेरी बात का मतलब ये या है, हुक्मरानों की। नहीं मेरी बात आप समझ नहीं पाए। जी। मेरे कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक जो हमारे पाकिस्तान में रहने वाले हाँ, ये वो खास किस्म के ताजर जो अपने आप को बड़ा हाजी कहते हैं, हाँ, हर दफा हज नेक। करने जाते हैं, लेकिन यकीन जाने वो मुलाजमों को पूरी तनख्वाह नहीं देते, इतना उनसे मतलब ज्यादा काम लेते हैं। ठीक है। ठीक है ना जी, हद से ज्यादा काम लिया जाता है उनसे, हम्म। और रमजान में उनको कोई सहूलत नहीं। ठीक है। और जो बेचारे गरीब बंदा है, कोई शॉपिंग करने आता है, तो उनके लिए बहुत मुश्किलात है। यकीन जाने ठीक है। मैं मार्केट में होता हूँ, हाँ। हर इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है खरीदारी करना। ठीक हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ वो चीज खरीदता है जो बहुत ही जरूरी हो, इसके ये अलावा चीज़। वो नहीं खरीद सकता। नहीं तो क्या समझते हैं आप ये चीज़ें बेहतर एक तो कैसे होंगी, और दूसरे नंबर पे जो हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपने बोला कि दिखाया गया जुल्म हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन अब लोगों की सोच बदल रही है। अगर वहाँ पे लोग ये समझ रहे हैं, इवन सोशल मीडिया पे हम कई इंडियन मुस्लिम्स की वीडियो देखते हैं, वो कहते हैं हम यहाँ पे महफूज हैं, हम यहाँ पे बेहतरीन हैं, हम यहाँ पे मतलब ईद का खास तौर पे या कोई त्यौहार हो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें भी पॉजिटिव मैसेज यहाँ से देना चाहिए, वो वहाँ से पॉजिटिव मैसेज दे? देखिए जैसे हमारे पाकिस्तान में जब होली होती है तो जी। यहाँ के रहने वाले जो हिंदू हैं वो आज़ादाना तरीके से अपनी जो भी उनकी रसूमात हैं। रस्म और रिवाज है वो आज़ादाना तरीके से मनाते हैं। हमारे मुस्लिम ममालिक उनके साथ होते हैं। अच्छा। जैसे कि इंडिया में है, हाँ। आप देखें ना, ईद है तो ईद के ऊपर जो उनके बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं वो मुसलमान हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है ना जी, वो बाकायदा जाकर जो हिंदू फिल्म स्टार हैं उनको वो जाकर मुबारकबाद देते हैं, ईद की। उनसे मिलते हैं। हाँ। इसी तरह जब हिंदुओं का कोई त्यौहार होता है तो जो मुस्लिम फनकार हैं वो उनके पास जाते हैं, उनके त्यौहार में शामिल होते हैं, ऐसे ही और है। ये एक बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। पूरी दुनिया को क्योंकि जब बड़े लोग मैसेज देते हैं तो छोटे लोगों तक वो बात अच्छे तरीके से पहुंच पहुंच सकती सकती है। है। देखें, सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, ऐसे ही है। लेकिन जब वो किसी को देखते हैं ना कि ये हमारा वो एक्टर जिसको हम पसंद करते हैं वो ऐसा कर रहा है, या कोई लीडर ऐसा जी, कर जी, रहा है, तो वो उस तरीके से उसकी वो पैरवी करना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है जो वो लोग करते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ भी लोगों को चाहिए कि हाँ। जब भी कोई हमारे गैर मुस्लिम का कोई त्यौहार हो तो हमारे बड़े लोगों को वहाँ जाकर शामिल होना शामिल होना चाहिए चाहिए। और उनको अपनी खुशियों में भी शरीक करना चाहिए और उनकी खुशियों में भी शरीक होना चाहिए। जबरदस्त, इसे कहते हैं एक अच्छा मैसेज। इस दफा वैसे हमारी जो इस टाइम पंजाब की सीएम मरियम नवाज हैं वो क्रिसमस के ऊपर भी गई थी क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास, और जाके उन्होंने मिनॉरिटी कार्ड और ये चीजें की। लेकिन कोई जैसे आपने बोला यहाँ पे होली होती है तो सेलिब्रेट मुसलमान भी साथ करते हैं या उनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन मैंने तो सुना कोई फतवा भी लग जाता है या इस तरह के, भाई आपने क्यों होली सेलिब्रेट की, कि अगर कोई हिंदू ईद सेलिब्रेट करे या ईद की विशेष आपको दे कि भाई मुबारक हो ईद, तो क्या उस पे हिंदू फतवा लगा देते हैं कि तुम अब मुसलमान हो गए हो, तुमने क्यों मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी है? देखें, बदकिस्मती है हमारी कि हम आज भी कुछ लोग जो हैं उनके ज़हन पत्थर के दौर में है। अच्छा, ठीक है ना, वो आज भी उनकी वो सोच वैसी है। कि वो ये नहीं कहते कि जनाब के स्पीकर में जो आवाज जाती है वो भी गुनाह है। अच्छा, ठीक है ना जी, ठीक है, ये ऐसे। वो सोच है हाँ, जो आज तक कहीं ना कहीं पाई जाती है। ठीक है। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ ये एजुकेशन के साथ बेहतर हो सकती है मेरे ख्याल से। एजुकेशन, देखें एजुकेशन एक दूसरी चीज आ जाती है। सबसे बेहतर जरूरी है कि हर इंसान को ना हाँ। अपने मजहब की किताब जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, वो और एक अपने दूसरे के मजहब को रिस्पेक्ट देनी जी, चाहिए। वो किसी मौलवी, किसी पंडित, किसी रहबर के पीछे ना चले, वो अपनी किताब पढ़े। जब तक वो अपनी किताब नहीं पढ़ेगा वो राह रास्त पर कभी नहीं आ सकता। ठीक हो गया। चलें जी, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। ईद के हवाले से कोई मैसेज देना चाहे पूरी दुनिया के मुसलमानों को, या किसी को भी कोई मैसेज देना चाहे? सबसे जो मेरी नज़र में जो मुझे समझ आ रहा है वो मैसेज सिर्फ यही है कि दुनिया में रहने वाला हर इंसान जो है उसको इंसानियत की नज़र से देखे, जबरदस्त, और उसकी इज्जत करे। ठीक है, ये सबसे चाहे बड़ा, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, कुछ बिल्कुल भी। ऐसा ही है। ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए। उसको इंसान समझे, ठीक है, उसकी ज़रूरियात को समझे। वो क्या है, ज़रूरियात हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं होती, अच्छा, वो ज़रूरियात होती हैं। क्या बात है, उनकी ज़रूरियात को पूरी करने की कोशिश करें। जबरदस्त हो गया। अच्छा लगा। आए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा। क्या करती हैं आप?
मैं खुद एक मीडिया पर्सन हूँ। ओ जबरदस्त हो गया। फिर तो आप बड़ा अच्छे से जानती होंगी कि इस साल महंगाई बढ़ी है या कम हुई है। आपने जो लोगों से ओपिनियन ली या लोगों से पूछा, आपका क्या ख्याल है? लोगों ने तो यही मुझे जवाब दिया है कि ये शॉपिंग वगैरह करने का दिल ही नहीं कर रहा क्योंकि महंगाई इतनी है और लेडीज आपको पता है कि महंगाई हो भी तो फिर भी कोई चीज शॉपिंग वगैरह रह नहीं सकती। ठीक है, मुझे बताएं क्या वजह है? हर ईद पे जब भी हम रोड पे आते हैं, बाजार में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, वो हर दफा एक ही बात करते हैं, महंगाई ज्यादा हो गई, महंगाई बढ़ गई। किसी एक साल ऐसा आएगा, कोई ऐसा साल आएगा कि पाकिस्तान में हम के हाँ भाई इस दफा काफी रिलीफ मिला है, काफी महंगाई कम हुई है? पहली तो बात ये कि महंगाई बढ़ती जाएगी और अच्छा। ये कम नहीं होगी। अच्छा, बात की जाए लेडीज की शॉपिंग की, ये चीज और वो महंगी भी हो तो हम लोग लेंगे क्योंकि खवातीन ने तो शॉपिंग करनी करनी। मुझे पता है कि भाई महंगी भी चीज होगी ना, जो चीज सूट कर रही है ना वो मैंने ले लेनी। चाहे वो 500 की चीज 5000 की भी मिले, इन्हें पसंद आ गई, इन्होंने ले लेनी है। अच्छा, मुझे बताएं पाकिस्तान में तो हम ईद की तैयारियां भी कर रहे हैं, सेलिब्रेशन के लिए अपना सब इंतजाम कर रहे हैं। दूसरे कंट्री, खास तौर पे जो नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ पे भी 25 करोड़ के करीब मुसलमान है। वहाँ पे लोग कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं? वहाँ का तो मैं कहती हूँ कि वो लोग ज्यादा जितना पाकिस्तान में सेलिब्रेट होती है वहाँ पे ऐसे नहीं होती। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगाई होने के बावजूद लोग जैसे आपके सामने है, जी, बिल्कुल। लोग काफी ज्यादा रश भी है और रात के टाइम लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं। ठीक है, और लाहौर एक वाहिद ऐसा शहर है कि यहाँ पे 1-2 बजे तक मार्केट्स खुली रहती है। ठीक बिल्कुल ऐसे ही है, है। अगर हम अदर कंट्री की बात करें या सिटी की बात करें तो वहाँ पे महंगाई लोग इस तरह नहीं है, महंगाई कम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो वहाँ पर लोग फिर भी इतनी चीजें नहीं, पैसा नहीं खर्च करते जितना यहाँ पे करते। नहीं, मैं आपकी इस बात से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ क्योंकि खवातीन तो खवातीन होती है और खासतौर पे ईद का त्यौहार जो एक साल बाद आता है, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो, कॉम्प्रोमाइज करती हैं लेडीज। अच्छा। ये नहीं कि हर लेडीज एक जैसी होती है। वो कुछ शादीशुदा जब हो जाती है ना, वो फिर खामन के डर से यार नहीं ये नहीं लेनी, ये नहीं लेना, ये ले नहीं लेते हैं। लेना, खामन की घूरी देख लेती है बस भाई ये नहीं लेनी। ठीक है, बहुत से लोग, आपको लाखों की तादाद में लोग देखेंगे, इस प्रोग्राम को देखेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी गर्ल? दुनिया की जितने भी मुसलमान हैं उन्हें ईद का त्यौहार सेलिब्रेट या मुबारकबाद कैसा करेंगे? पहली तो बात ये है कि जो हमारा ईद का त्यौहार है, ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, और ढेरों ढेर खुशियाँ मिले। ठीक है। और जो लोग अपने परदेश में भी बैठे हैं वो लोग भी अपने माँ वालदैन से बहुत दूर है। ठीक है, ठीक वो है। उन लोगों की भी ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि शॉपिंग वगैरह उन लोगों से पूछे जो परदेश में है, उन लोगों की तो ईदें कैसी तो गुजरती ये है। वाकई बड़ी गहरी बात की है। मैं कहता हूँ इसके ऊपर तो प्रॉपर टॉपिक होना चाहिए कि जो लोग ईद के त्यौहार या कोई भी ऐसा स्पेशल डे होता है वो अपने फैमिली के साथ नहीं होते, वो उन्हें पता है कि भाई उनकी ईद है या नहीं है। उनकी ईद एक तो ये कि वालदैन से भी दूर है, दूसरा ये कि उनकी वालदैन से दूरी, और दूसरा ईद कैसे गुजरती है ये तो अपनों में गुजरती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ये ही एक ऐसा त्यौहार है कि सब मिलकर गुजारते हैं। लेकिन हमारे यहाँ में उन लोगों को भी सोचना चाहिए, जो गरीब लोग हैं तबके के, उन लोगों को भी सोचना चाहिए। इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि ईद मुबारक सबको। ठीक है, और सबको अपनी खुशियों में याद रखें और याद शामिल रखना चाहिए, रखें। खास तौर पर उन लोगों को जो ये परचेज नहीं कर सकते चीजें। जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया आपके Thank you वक्त so का। much. आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद उमर फारूक शाह। आपका नाम? मोहम्मद रिजवान। क्या करते हैं? हम डेनिम का काम करते हैं। और अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी शॉपिंग करने आए बच्चों की। जबरदस्त। मुझे बताएं, महंगाई बढ़ी है पिछले साल की निस्बत या कम हुई है पाकिस्तान में? जैसे जैसे मतलब कि साल बढ़ता है, अगला साल आता है तो जाहिर बात है पीछे से जो एक्सटेंड होती है चीज ना बढ़ती जाती है, कम कभी नहीं हुई। ठीक हो गया। अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त सवाल है, वो ये है कि हम अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते हैं जी इंडिया में मुसलमानों को ईद में ये हो गया वो हो गया। आपके ख्याल से रियलिटी में क्या वहाँ के जो मुसलमान है, और वहाँ पे भी बहुत से मुसलमान है, 20-25 करोड़ इससे भी ज्यादा मुसलमान है, वो कैसे ही सेलिब्रेट करते हो? हाँ देखिए जी, जैसे कि ये हमारा मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जी, ठीक है, बिल्कुल। हम इसमें बहुत खुश हैं। ठीक है, महंगाई है एक हद तक जाती है, लेकिन जो अखराजात है वो हिसाब से पूरे हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, रोना धोना ये तो हर मुल्क चलता ही का, रहता हर है। देश का चलता रहता है। और बात रही इंडिया की, हाँ। तो जाहिर बात है वो उन मुसलमानों का मुल्क है। हाँ, ठीक है। ये अच्छी बात की। हाँ। वो उन अपने कंट्री हाँ। को वैसे ही समझते हैं वो जैसे हम पाकिस्तान। जैसे हम पाकिस्तान को समझते हैं। तो इसको हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए एक दूसरे के साथ कि ये हमारा पाकिस्तान है वो उनका इंडिया है। ठीक है, ये तो बड़े सगीर का पहला नाम था ना, हाँ। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश का पहला नाम। ठीक ठीक है, तो नहीं, मैं वैसे कंपेयर नहीं कर रहा, मैं ये आपसे सोच लोगों की जानना चाह रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी वो मेरे लोग था कि दोस्त हैं। इंडिया, अच्छा इंडिया के दोस्त हाँ, हैं। मेरे दोस्त हैं, मेवात में मेरे दोस्त हैं इंडिया में।
ठीक है। तो माशाल्लाह वो ये लगा लें मुस्लिम है, अच्छा वो हमसे भी ज्यादा अच्छे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, तो यही मकसद था ना कि भाई बताने का या पूछने का कि हमें तो ये बताया जाता है ना कि उधर बड़ा ही जुल्म कर देते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है, देखें इधर तो हमें कम तर मतलब हमारे भाई क्रिश्चियन मिलते हैं, अच्छा ठीक है, और हिंदू मिलते हैं, ठीक है, बहुत वो कम। हाँ बहुत कम है ना। हालांकि है हमारे आस पास बिल्कुल। घर हैं, मैं जानता हूँ उनको, ठीक है। लेकिन उधर तो समझ ले के साथ साथ घर हैं। अगर एक मुस्लिम का घर है तो 50 हिंदुओं के, अच्छा ठीक है, और वो हमारी निस्बत वो उनका अच्छा ख्याल रखते हैं। अच्छा, आप मतलब आपसे उनकी बात होती है, कभी आपने हाँ, पूछा ही होगा कि यार बताओ हम अक्सर पूछते रहते अच्छा हैं। क्या आप उनके पूछते साथ हैं और उनके वो क्या दोस्त, जवाब देते हैं? उनके साथ उनके दोस्त होते हैं जो हिंदू होते हैं, अच्छा ठीक है, मजहब के मामले में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं हर एक करते, अपना अपना वो नहीं मामला है करते ना, हैं, लेकिन उसमें ये है इंटरफेयर कि- करना हाँ, भी नहीं चाहिए। लेकिन एक जो ह्यूमैनिटी होती है, इंसानियत, ये चीज। ठीक है, उसकी निस्बत जो उनसे है ना वो लोग अच्छे हैं। एक दूसरे के साथ जी, मिलके बहुत आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे भाईजान? हमारे यहाँ पे दूसरे कंट्रीज में या ओवरऑल कैसे ईद सेलिब्रेट की जाती है? देखिए जी, हर मुल्क का अपना अपना एक विजन होता है। हर मुल्क में अपने अपने तरीके से मनाते हैं। हम अपने मुल्क में अच्छे तरीके से मनाते हैं। हम अपने मुल्क में बहुत खुश हैं जी। ठीक हो हम गया। अपने लिहाज से मनाते हैं जो भी जिस तरह। ठीक है, महंगाई के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बढ़ रही है जी, कम नहीं हो रही। महंगाई जो है वो साल ब साल दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे अक्सर सुनने में आता है, कहने में आता है कि जी वहाँ पे मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती या कुछ ऐसा है, या इसके ऊपर आपकी क्या सोच है? वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मज़हब जिस तरह हमें पाकिस्तान में हर मज़हब के लिए हमें आज़ादी है, इसी अच्छा। तरह दूसरे मुल्कों में भी होनी चाहिए। हाँ। मुसलमानों को भी मतलब जो भी मज़हब है उनको होनी चाहिए। भाई लास्ट में ना जो आपने बोला मेरे इंडिया में कौन से एरिया में फ्रेंड बताए? मेवात में उनको ईद क्या पता वो लोग हमारी ये वीडियो देखें, पाकिस्तान से एक पॉजिटिव एक अच्छा गेस्चर जाए, तो अच्छा सा कोई जबरदस्त किस्म का उन्हें ईद सेलिब्रेट करें आप। मेरे भाई हैं जुनेद भाई, अच्छा ठीक है, इंडिया और- से? हाँ जी, जुनेद भाई हैं, शाहरुख है, अच्छा है ना, और शाहरुख खान? नहीं शाहरुख नाम है शाहरुख नाम है, ठीक है, और एक है जिसका नाम है कोई भी नाम ले लें, अली असद? नहीं 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 अच्छा नहीं, 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 वो ठीक है। पता नहीं क्या उसका नाम मुझे बोल, वो उन्हीं का दोस्त है ना, ठीक है। अक्सर उनके साथ बात होती रहती ठीक है ना। तो मैं दिल की गहराइयों से हाँ। और आसमान की ऊंचाइयों से, क्या है बात ना, है, उनको ईद मुबारक बल्कि कहता हूँ। सभी इंडियंस को ईद। सब इंडियंस को, जैसे वो हमें देखे, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जो हमें ईद के मौके पर वो हमें ईद मुबारक कहते हैं। ठीक है। तो हम तो खैर सेलिब्रिटी तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम भी उनको छोटी सी ईद मुबारक कहते हैं, कबूल फरमाएं। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, तो ईद कल है, तो पूरी सबसे पहले पूरे जितने भी देश में जितने भी मुसलमान हैं उन सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आप जहाँ पे भी हो तो आप अच्छे से ईद मनाइए और ईद को सेलिब्रेट कीजिए। और जब पाकिस्तानी अवाम से पूछा गया कि ईद कहाँ पे मनाई जाती है अच्छी बेहतरीन तरीके से, भारत में या पाकिस्तान में, तो सब लोगों के अलग अलग तरीके के जवाब थे। तो किसी ने बोला कि पाकिस्तान में हम यहाँ बहुत ही ओपनली, विदाउट कोई एनी प्रेशर, विदाउट कोई एनी टेंशन जो है हम ईद बहुत अच्छे से मनाते हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने किसी पाकिस्तानी अवाम ने बोला कि भारत में जो मुसलमान हैं उनके ऊपर वो इतनी फ्रीडमली जो ईद है भारत में नहीं सेलिब्रेट कर सकते। वहाँ पे मुसलमानों को ईद के दौरान रोका जाता है, टोका जाता है, तो उनको सिक्योरिटी इश्यूज हो जाती हैं। तो मेरे जितने भी मुसलमान भाई हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे बेनती है, रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो आप जितने भी मुसलमान भाई भी भारत में रहते हैं, क्या आप लोगों को ईद जब ईद का त्यौहार जब आता है तो क्या आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? क्या किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी सेफ्टी इशू आपके साथ होती है, या आप बहुत ही हंसी खुशी ईद का त्यौहार भारत में मनाते हैं और बहुत ही मिलजुल के लोगों के साथ आप इस ईद के त्यौहार को मनाते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, वो जानना चाहते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं क्या वो
खुले तौर से विदाउट किसी के प्रेशर में, विदाउट कोई सिक्योरिटी इशू के बगैर क्या वो भारत में भी ईद मना पाते हैं या मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पाकिस्तानी जो अवाम है उनको कुछ ऐसा लगता है कि जो भारत के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर जुल्म होता है और उनको रोका टोका जाता है रमज़ान के दौरान, ईद के दौरान। तो क्या ये वाकई सच है या नहीं है? तो जो हमारे मुसलमान भाई हैं जो वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पाकिस्तानी जो अवाम है उन्होंने बोला कि ईद के दौरान में और रमज़ान के दौरान में जो लोग हैं पहले जो ज़्यादा शॉपिंग करते थे पाकिस्तान में, अब वो उतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। सरकार को ऐसे मौके पे जबकि जो प्राइस है, महंगाई है, कंट्रोल करनी चाहिए, मगर त्योहार के दौरान भी जो सामानों के दाम हैं और भी ओवरऑल और जो महंगाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है पाकिस्तान में। तो लोगों का जो रहना खाना पीना वो तो मुश्किल है ही, साथ ही साथ जब त्यौहार आते हैं रमज़ान, ईद, तो उसमें उनको जब बाहर सामान ख़रीदना होता है, शॉपिंग करनी होती है, उसमें भी काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर भारत की बात करें तो भारत में स्पेशली जो हमारी सरकार है, योगी सरकार है, या हमारी भारत की जो सरकार है उन्होंने स्पेशली रमज़ान और ईद के दौरान जो चीज़ें हैं वो सस्ती कर दी जाती हैं हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए, ताकि वो आसानी से सामान जो है बेरोक टोक खरीद सके और जो त्यौहार है ईद का, रमज़ान का, वो बहुत ही हंसी खुशी से मनाए, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए दाम जो है, प्राइसेस जो हैं वो हर चीज़ के कम कर दिए जाते हैं, फलों के, कपड़ों के। तो पाकिस्तानी जो अवाम है उनकी कुछ अवाम ये भी कहती है कि उनके कुछ दोस्त हैं, यार दोस्त हैं भारत में, जो रमज़ान ईद के दौरान काफ़ी खुशी से बेरोक टोक विदाउट एनी सिक्योरिटी के इशू के बहुत अच्छे से जो है ईद और रमज़ान यहाँ मनाते हैं। तो 25-30 करोड़ अवाम भारत में भी है, मुसलमान अवाम, और 25-30 करोड़ पाकिस्तान में भी अवाम है। तो यहाँ पे भारत में जितने भी मुसलमान भाई हैं, मेरे हिसाब से आप लोग भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई भी मुसलमान जो त्यौहार आता है ईद, रमज़ान, तो उसमें काफ़ी अच्छे से जो मुस्लिम भाई हैं वो इस त्यौहार को मनाते हैं। रात रात पूरी रात भर जो है दुकानें सजी होती हैं, लोग हंसी खुशी से नए नए कपड़े पहनते हैं और सामान परचेज़ करते हैं। तो मैंने भी इस चीज़ को खुद देखा है। जामा मस्जिद में एक हमने वीडियो भी शूट करा था, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो मैं जामा मस्जिद ईद के दौरान गया था, तो वहाँ पे कई सारे लोगों से बातें करी, लोगों ने नए नए कपड़े पहने और काफ़ी खुश थे सभी, चाहे बच्चे हो, औरतें हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी बहुत खुश थे। तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। और जितने भी त्यौहार हैं, चाहे हिंदू के जो त्यौहार हैं, मुसलमान के जो त्यौहार हैं, वो हमें इकट्ठे एक साथ मिलके मनाना चाहिए। इंसानियत को हमें सबसे पहले ऊपर रखना चाहिए, उसके बाद हमें कोई रिलीजन या कोई त्यौहार की बात करनी चाहिए। तो इंसानियत के नाते कोई भी त्यौहार हो, चाहे मुसलमान का, चाहे हिंदू का, हमें एक साथ मिलके मनाना चाहिए। कुछ पाकिस्तान में कभी ऐसा भी सुनने में आया है, पाकिस्तान की अवाम ने ही बोला है कि जब कभी जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, जब कोई हिंदू त्यौहार आता है, दिवाली या होली, तो वहाँ पे फतवा लगा देते हैं कि होली नहीं मनाया जाएगा। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे फतवा जारी कर दिया जाता है कि होली मनाना बैन है, नहीं तो दिवाली मनाना बैन है। तो कई कई जगह जो पाकिस्तान है वहाँ पे हिंदू त्यौहार को मनाने नहीं दिया जाता, मगर हमारे भारत देश में इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे भारत में बेरोक टोक चाहे कोई भी धर्म हो, बहुत ही शांतिपूर्वक और फ्रीडम विदाउट कोई रोक टोक अपना त्यौहार मनाता है।
तो आपने इस वीडियो को देखा, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो मुसलमान है ज़्यादा अच्छे से ईद मनाता है या भारत के मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से ईद मनाते हैं? ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, ईद रमज़ान के दिन भी वहाँ पे सामान जो ख़रीदा जाता है उसमें रियायत जो डिस्काउंट है भारत सरकार पाकिस्तान सरकार से नहीं दी जाती, मगर ऐसे मौके पे भारत सरकार जो है वो ईद रमज़ान के समय में जो मुसलमान भाइयों को रियायत देती है, सामान बहुत सस्ती कर देती है, ताकि सभी जो हमारे मुसलमान भाई जो हैं अमीर गरीब जो भी है सभी लोग अच्छे से मनाएं। तो इस बेसिस पे आप बताएं ज़रूर कि जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो ज़्यादा अच्छे से ईद सेलिब्रेट करते हैं या भारत के जो मुसलमान हैं वो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं ईद और रमज़ान को। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।